और जिन जिन लोगों के इशारे पर सारा षड्यंत्र हुआ है, सारा चीज़ का हम लोग बेपर्दा करेंगे और आने वाले समय में सारा का सारा खुलासा हो जाएगा। बस हम यही मांग करते हैं एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से कि अंतिम चरण में हुए शाहाबाद क्षेत्र के जितने भी 8 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, उसकी एक अलग से समीक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़कर इतना वोट नहीं ला सकता, इतना तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। है दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं इतना ही कर सकता हूं कि शाहाबाद क्षेत्र में जो अंतिम चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ, उसका एक अलग से राष्ट्रीय नेतृत्व एनडीए गठबंधन का उसकी जांच करावे और दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट। गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कौन क्या बोला चुनाव के समय में सारा रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। के साथ भी चिराग मॉडल की तरह ही पवन मॉडल अपनाया गया, धोखा दिया गया, भीतरघात किया गया, पीठ में खंजर घोंपा गया। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था कि अब आंखें मलने लगा है। कौन फैक्टर क्या फैक्टर है पब्लिक डोमेन में है, ज़्यादा कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता हर चीज़ को संज्ञान में लिए हैं और उनके साथ रहने वाले सभी नेता कार्यकर्ता भी इस मुद्दा को संज्ञान में लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मोदी सरकार एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजेगी, मंत्री बनाया जाएगा। इसकी चर्चा तेज हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्र में मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इंतजार कीजिए ना, एक सप्ताह का मामला, इंतजार कीजिए। मैसेज तो आया होगा ना कि एनडीए में है, इंतजार एनडीए में है। हमारे नेता एनडीए के घटक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। चुनाव जीतना हारना होता है वो अलग चीज है, लेकिन अभी हम एनडीए के घटक दल के एक सहयोगी पार्टी हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बिहार में खासकर, और पूरे देश स्तर पर जो फैसला होगा हमारे नेता स्वीकार करेंगे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राम पुकार सिन्हा जी, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखर प्रवक्ता हैं। हम बातचीत की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो भीतरघात हुआ है इसको कैसे देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, पवन सिंह निर्दलीय थे, राजा राम सिंह वहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। क्या कुछ भीतरघात खेला हुआ, कैसे उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से हार गए और क्या कुछ अहम फैक्टर रहा, तो कैसे देख रहे हैं आपके नेता वहाँ से चुनाव हार चुके हैं और अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव नहीं हारे हैं। चुनाव वहाँ एनडीए गठबंधन हारी है। बिहार में जो 5 दलों का एनडीए गठबंधन था उसके सभी नेता हारे हैं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं हारे हैं। हमारे नेता हमेशा संघर्ष किए हैं, संघर्ष करते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये तो पब्लिक डोमेन में है कि भाई जो निर्दलीय उम्मीदवार माया नगरी मुंबई से आया, कौन बुलाया, क्या षड्यंत्र हुआ और इतना वोट आना, मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूँ कोई अपने बलबूते इतना वोट नहीं ला सकता। इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है और ये फैक्टर पूरे पब्लिक डोमेन में है। वो काराकाट से लेकर बिहार की राजधानी पटना से लेकर और देश की राजधानी दिल्ली तक सभी एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को मालूम है। और इसमें मैं भी आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे नेता हारे नहीं है, एनडीए गठबंधन हारा है। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन में भीतरघात हुआ है? जिस तरह से पवन सिंह को वहाँ से चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, लेकिन पवन सिंह भाजपा के कार्यकर्ता के थे उस समय भी, उनका पार्टी से निकाला नहीं गया था, निष्कासित नहीं किया गया था। निष्कासित ऐसे समय किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, माहौल सब कुछ सेट हो चुका था, 2 दिन पहले निकाला गया। क्या देख पा रहे हैं आप धीरे धीरे हर एक पर्दा खुल रहा है। सब्र कीजिए, मीडिया के लोगों को हम लोग बताएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक प्रवक्ता होने के नाते मैं आप लोगों को बताऊंगा, धीरे धीरे पर्दा खुलेगा और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं और जिन जिन लोगों के इशारे पर सारा षड्यंत्र हुआ है, सारा चीज़ का हम लोग बेपर्दा करेंगे और आने वाले समय में सारा का सारा खुलासा हो जाएगा। बस हम यही मांग करते हैं एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से कि अंतिम चरण में हुए शाहाबाद क्षेत्र के जितने भी 8 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, उसकी एक अलग से समीक्षा होनी चाहिए और इसमें जो लोग एक षड्यंत्र के शिकार करने वालों में शामिल हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पवन सिंह भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको पहले आसनसोल से टिकट दिया गया, वहाँ से उन्होंने कैंसिल कर दिया और कि नहीं लड़ेंगे। फिर बिहार में वो टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, लेकिन वो निर्दलीय चले जाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता उस समय थे और वो माहौल उन्होंने पूरा बनाया और कहा जा रहा था कि उन्होंने एक जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि हम यहाँ से जीतेंगे तो भाजपा के साथ ही जाकर के मिलेंगे। तो ये सब क्या आप लोगों को पता नहीं था? हम लोगों को बहुत कुछ पता था। ऐसा नहीं है कि हम लोग हाई प्रोफाइल से आकर राजनीति करते हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर से संघर्ष करके हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। हमारे नेता भी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता होकर आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। बिहार और देश के टॉप मोस्ट लीडर में उनकी गिनती होती है। इतना मैं कह सकता हूँ कि हवाई और
पर्दे पर आकर अपना चेहरा चमकाने वाले सभी नेताओं का हम लोगों ने चित्रण को देखा, चरित्र का उनका क्या चित्रण था हम लोगों ने देखा और सुना भी है। अभी हम ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और कौन क्या बोला चुनाव के समय में, सारा रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास बिहार के 38 जिलों में हजारों हजार समेत लाखों कार्यकर्ता हैं, इनका कोर वोटर हैं, और जो पर्दे पर अपना चेहरा चमका देते हैं और कुछ बोल देते हैं, ये सभी हम लोग को संज्ञान में आया हुआ है। हम लोग भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संघर्ष के उपज है और उपेंद्र कुशवाहा जी के सच्चा सिपाही जो बिहार के लाखों कार्यकर्ता उनके लिए मर मिटने को तैयार है। इसलिए आने वाला समय है, आने दीजिए। मिशन 2024 का चुनाव हुआ, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। हम लोग, हमारे नेता कल गए भी, उनको अभिवादन भी किया, और देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बने और एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से है, कहीं कोई दो मत नहीं है। राम पुकार जी, हम समझने की कोशिश करते हैं कुशवाहा के नेता के तौर पर अभी जिस तरह से उभरे हैं कई सालों से, कई दशक से उपेंद्र कुशवाहा जी। फिर भाजपा की बात करें, भाजपा में इन दिनों सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता के तौर पर उनको बनाया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। क्या वहाँ भी इस तरीके का खेला करने की कोशिश की गई है? वहाँ सम्राट चौधरी भी क्या इसमें शामिल हैं? आपको आगे का कोई टॉपिक हो तो बात कीजिए, आगे का कोई टॉपिक हो तो बात कीजिए। ये पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं। इस पर मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे नेता हैं जो बिहार के 38 जिलों में जितना वर्कर, जितना पंचायत स्तर के नेता, प्रखंड स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, राज्य स्तर के नेता, ये उपेंद्र कुशवाहा जी का बनाया हुआ है। और एक कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा जी के मर मिटने के लिए तैयार हैं। 2020 के चुनाव में भाजपा के साथ, एनडीए के साथ चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ी, और चिराग पासवान, चिराग मॉडल से जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है नीतीश कुमार को, जेडीयू को तीसरी नंबर की पार्टी बन गई। कहा जा रहा था कि चुनाव के दौरान हमें पता नहीं चला कौन भीतरघात हमारे साथ किया, धोखा किया। और क्या लग रहा है, आपके साथ भी चिराग मॉडल के तरह ही पवन मॉडल अपनाया गया, धोखा दिया गया, भीतरघात किया गया, पीठ में खंजर घोंपा गया? फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था कि अब आंखें मलने लगा है। कौन फैक्टर, क्या फैक्टर है, पब्लिक डोमेन में है, ज़्यादा कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता हर चीज़ को संज्ञान में लिए हैं और उनके साथ रहने वाले सभी नेता कार्यकर्ता भी इस मुद्दा को संज्ञान में लिए हैं। हमारे नेता भी दिल्ली गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, और आगे का जो फैसला उनका होगा, सभी कार्यकर्ता उनके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो फैसला होगा हम लोग उनके साथ हैं। एनडीए में है, एनडीए में मजबूती से रहेंगे। बाकी हमारे नेता जो आदेश करेंगे, बिहार का तमाम कार्यकर्ता मिशन 2025 के लिए समर्पित है। राम पुकार जी, हम एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव को समझता है, जो राजनीति को समझता है, वो इतना तो जानता ही है कि जो बूथ मैनेज कर सकता है, जो बूथ मैनेजमेंट में माहिर है, वही जीतेगा, हारेगा। लेकिन पवन सिंह निर्दलीय तौर पे खड़े होते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं, और इतने कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर पहुंचा देते हैं। तो क्या बूथ मैनेजमेंट में कौन था उसके पीछे, कौन उसके पीछे बैकबोन सपोर्ट था, कौन क्या कर रहा था? क्या आपको लगता है? आपके प्रश्न में ही जवाब है। आप जो प्रश्न किए हैं उसका जवाब आपके प्रश्न में ही है। इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ? ये पूरा पब्लिक डोमेन में है, इसलिए इस पर ज़्यादा कोई मैं इशारा कुछ कर देते तो नहीं। इशारा क्या, आप जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर भी आपके प्रश्न में ही है। आप प्रश्नोत्तर दे दिए, आप प्रश्न भी किए और उसका उत्तर भी दे दिए कि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़कर इतना वोट नहीं ला सकता। इतना तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शाहाबाद क्षेत्र में जो अंतिम चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ, उसका एक अलग से राष्ट्रीय नेतृत्व एनडीए गठबंधन का उसकी जांच करावे और दूध का दूध का और पानी का पानी स्पष्ट करे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता यह जानने के लिए बेताब है, क्योंकि 40 लोकसभा सीटों में हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर का, पंचायत स्तर का, प्रखंड स्तर का, जिला स्तर का एनडीए को जिताने में अपनी पूरी जवानी और पूरी ताकत को लगाया, और एक सीट हमको मिला। तो ये क्या हुआ है पब्लिक डोमेन में है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता। पवन सिंह के बारे में कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बयान दे चुके हैं कि फैक्टर थे, फैक्टर बनाया गया,
ये सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। बिल्कुल, हमारे नेता तो सही ही बात बोले और नेता की बात को मैं समर्थन करता हूँ। नेता जो भी बोले हैं वो 100 में 100% सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भविष्य क्या होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा को मोदी सरकार एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजेगी, मंत्री बनाया जाएगा? इसकी चर्चा तेज हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्र में मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इंतजार कीजिए ना, एक सप्ताह का मामला, इंतजार कीजिए। मैसेज तो आया होगा ना कि एनडीए में है। इंतजार एनडीए में है। हमारे नेता एनडीए के घटक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। चुनाव जीतना हारना होता है वो अलग चीज है, लेकिन अभी हम एनडीए के घटक दल के एक सहयोगी पार्टी हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बिहार में खासकर, और पूरे देश स्तर पर जो फैसला होगा हमारे नेता स्वीकार करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब तैयार हैं, अगर मंत्री बनाया जाएगा तो बनेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारा नेता आगे नहीं बढ़े क्या? हमारे नेता जितना आगे बढ़ेंगे उतना बिहार में एनडीए मजबूत होगा, और बिहार एनडीए के लिए उपेंद्र कुशवाहा बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, भीतरघात की समीक्षा की जाएगी, जो पीठ पे खंजर घोंपा गया है उसकी समीक्षा की जाएगी? क्यों नहीं, हम लोग राजनीति करते हैं ना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा राजनीति करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति करता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से परिपक्व है, हर चीज़ है। हम लोग भी राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग कोई बोरो प्लेयर और पैराशूट लोग नहीं हैं। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने भी लोग काम करते हैं, एक से एक राजनीति सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और राजनीति में माहिर लोग हैं। वक्त सिकंदर होता है, और एक समय था कि अभिमन्यु जैसे योद्धा भी चक्रव्यूह में फंसा था। तो आज हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी अर्जुन हैं और अर्जुन रहेंगे बिहार की राजनीति के लिए। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के लिए अर्जुन है, अर्जुन रहेंगे। मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनेंगे। ऐसे में इस बार 2014-2019 जैसा मजबूत से सरकार नहीं, मजबूरी वाली सरकार रहेगी। अपने सहयोगियों दलों के भरोसे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता चलाना पड़ेगा। ऐसे में इस बार देखना होगा कि कितना सहयोगियों को पहले तो सांकेतिक तौर पर भागीदारी दी जाती थी, इस बार सहयोगियों को कितना भागीदारी मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी को भागीदारी मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा की भी खबर आ रही है, जो एनडीए के नेता हैं, भले ही चुनाव काराकाट से हार गए हैं, लेकिन उसको मंत्री बनाया जाएगा, ये भी खबर सामने आ रही है। हो सकता है राज्यसभा भेजा जाए, ये भी खबरें सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।